जी, हरियाणा प्रदेश में चुनाव की तैयारियां पूर्णतः से शुरू हो गई है। आचार संहिता भी लग गई है। बात करें नूंह विधानसभा की, भाजपा पार्टी से आप टिकट की दौड़ में है, काफी अन्य नेताओं भी दौड़ में है, क्या कहेंगे इसमें? चुनाव का बिगुल बज चुका है और नूंह विधानसभा में एक जीतने वाला कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। मेरी जो सोच है वो ये है कि भाई जीतने वाला कौन जीते, क्योंकि जब विधायक बनेगा तो सरकार बनेगी और जीतने वाले के साथ ऐसा ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो ईमानदारी से वास्तव में समाज की सेवा कर सके। ऐसा व्यक्ति का चुनना भी बहुत जरूरी है और पार्टी के सामने अनेक टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं और उनका सबका सेवा किन किन लोगों ने कितनी कितनी सेवा की है वो सामने है। और मैं कहता हूं मेरिट के आधार पर पार्टी को, उसमें मैं भी एक शामिल हूं जो टिकट मांग रहा हूं, तो मेरिट के आधार पर पार्टी को टिकट देनी चाहिए, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए। तो उसमें अगर मेरा नंबर आता है तो मुझे दें और किसी और का है तो किसी और को दें। ये जनता पर, जो जनता के अंदर जाकर जो ग्राउंड लेवल पर उसका सर्वे करके भाई जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है, मैं तो कहता हूं मेरिट के आधार पर उसको टिकट देनी चाहिए। और अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी गई तो 100% अपना विधानसभा में भारी बहुमत के साथ विजयी होगा हमारा कैंडिडेट। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि अब की कांग्रेस का जो कहना है 75 पार, वो निराधार है, कोई उनका आधार नहीं है। 70 सालों में जितना देश को पीछे ले गई कांग्रेस और समाज को बांटा, धर्म के नाम पे बांटा, जहां एक ही धर्म के लोग रहते हैं वहां जाति के नाम पे बांटा, जहां एक जाति के लोग रहते हैं वहां गोत्र के नाम पे बांटा, पाल के नाम पे बांटा, गांव में आ गए तो मोहल्ले के नाम पर बांटा। कांग्रेस ने हमेशा बांटकर राजनीति की है, राजनीति को जोड़ कर भी किया जा सकता है और इसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी जोड़कर राजनीति करनी चाहिए। और जब अगर जोड़ के राजनीति करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए उनका आधार नहीं बनता, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। वो बहुत, अगर जिससे भी आप ये प्रश्न करोगे तो लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही बेकार का प्रश्न है। इस तरह का उनका कोई आधार नहीं। आपने कहा कि भाजपा मेरिट के आधार पर टिकट वितरण करना चाहिए, लेकिन कुछ छोटे भैया नेता भी इस दौड़ में है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि देखो, टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, वो मांग सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये तो पार्टी को देखना है कि भाई किस व्यक्ति का कितना जनाधार है, कौन व्यक्ति अपने काम पर ठीक से कर रहा है, उस पर मेरिट बनाए और टिकट दे। निश्चित रूप से अगर मेरिट के आधार पर टिकट हुई तो नूंह, जिसे हम ये कहते हैं कि जी सबसे एक तरह से सबसे सख्त मामला है, कठिन मामला है, वहां पर भी नूंह विधानसभा में कमल खिलेगा। और जनता ने आपको मौका दिया तो किस तरह का विकास विधानसभा में कराया? देखिए, हम अपील करते हैं कि वास्तव में जनता को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो पहली बात ईमानदार हो, जो जनता के हर समय काम आने वाला हो, जो जनता के विकास के लिए काम करे, जो जनता की, आज जो हमारा जिला और हमारे विधानसभा में आप देखते हैं और विधानसभाओं से अगर दूसरी तरफ जाएंगे, जिले से बाहर जाएंगे, तो हमारे उनमें बड़ा अंतर है। उसका कारण कौन है? जो आज तक चुनते रहे वही जिम्मेवार है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर खेती के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी थी? जो आज तक उस पर ये नेतृत्व रहा, जिनका, जो भी नेता बनते रहे, चाहे विधायक बनते रहे, चाहे कांग्रेस का रहा या किसी और पार्टी का रहा, बीजेपी का कोई बना नहीं, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। और जो चुनाव भी लड़ते रहे, मेरे ख्याल से उन लोगों ने भी कोई ध्यान इस विधानसभा पर दिया नहीं। और हम ये वादा करते हैं कि अगर पार्टी ने हमें
टिकट दिया और ईश्वर ने हमारी सुनी, अगर इस विधायक बने तो ये सारी सुविधाएं करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी, महिलाओं की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पीने का स्वच्छ पानी, यहाँ पर क्या नाम है, खेती के लिए स्वच्छ पानी, ऐसी व्यवस्थाएं जो हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, ऐसी सारी चीजें करेंगे। और इंडस्ट्री यहाँ पर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी ने बॉम्बे रोड निकाला, हम धन्यवाद करते हैं पार्टी का, सांसद जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे कहने पर और एक बॉम्बे रोड से अपने होडल नुहू रोड पर कट दिया है, और उसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्री आने की बहुत संभावना है। ये तो मैं कहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर विकास नहीं चाहते, कुछ लोग यहाँ पर इन लोगों को ऐसा ही रखना चाहते हैं, यहाँ की जनता को पीछा ही रखना चाहते हैं। इसके लिए कोई ना कोई इस तरह के उपद्रव कराते हैं कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री वाला, कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति, कोई दुकानदार उस गांव में दुकान करता है जहाँ पर प्रशासन, शासन, जहाँ पर न्याय की बात होती हो, उस तरह की हो। लेकिन जहाँ भय होगा वहाँ दुकानदार नहीं रुकेगा, इंडस्ट्री वाला नहीं रुकेगा। और भय का वातावरण कुछ सुनियोजित ढंग से नेता, क्योंकि यहाँ के समाज को पीछे रखना चाहते हैं, इसलिए वो भय का वातावरण रखते हैं, जिससे कि ये इंडस्ट्री ना आ जाए, लोगों को रोजगार ना मिले, ये पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ जाए, वो जो है एक तरह से प्रतियोगिता में भी, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो और क्षेत्रों में भी वो आएंगे तो उनको अपने लिए खतरा लगता है। इसलिए इस समाज को, इस इलाके को, इस विधानसभा के लोगों को पीछे रखना चाहते हैं। लेकिन हमारा सोचना कुछ और है कि सब भाइयों को आगे ले जाना चाहिए, जो पीछे रह गए हाथ पकड़ के आगे ले जाओ। अंत में रहता है, अंत लाइन में रहता है, जो सबसे गरीब है उसको हाथ पकड़ के आगे ले जाना चाहिए। और ये जो नेतागिरी, ये एमएलए शिप, ये एमपी शिप, ये कोई उसकी बात नहीं, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले ने जिसको जो काम कराना है, एमएलए बनाकर कराना है, एमपी बनाकर कराना है, साधारण कार्यकर्ता बनाकर कराना है, वो तो उसके हाथ में है। लेकिन सर, आपने चुनाव के बाद ये सारी चीजें रखी है, लेकिन चुनाव से पहले भी आपने लोगों की काफी सहायता की है, उनके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने सबने मिलकर के काम किया और भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने एक जिम्मेवारी हमें मिली एज ए मेंबर मिली। तो जो हमारी सरकार की पॉलिसी थी कि ईमानदारी से योग्य व्यक्ति को नौकरी देने का काम सरकार ने किया, कमीशन में उसमें हमारी एक छोटी सी भूमिका थी, वो भी हमने बाखूबी निभाई। ईमानदारी से जिसका हक था उसको नौकरी दी और दिलवाई। और मैं कहता हूं 70 साल में हमारे नुहू विधानसभा में जितनी नौकरियां लगी कांग्रेस में, वो इस 8-10 साल में उससे ज्यादा नौकरियां अभी मिली हैं, और उनको मिली है जिनका हक था। और जो नौकरियां मिली है वो नौकरी किसको मिली है? जो जिनके लिए उनको लगाया गया है। जैसे पढ़ाना वाला टीचर तो बच्चों के लिए है, क्लर्क है तो लोगों के लिए है, एसडीएम है तो लोगों के लिए है, वो लोगों के लिए काम करते हैं। पहले नौकरी का उद्देश्य क्या था? या तो वो अपने लिए काम करता था या जिसने लगाया उसके लिए काम करता था, जनता के लिए वो लोग काम नहीं करते थे। तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है समाज में कि भी नौकरी किस लिए हमें मिली है उसके लिए वो पूरी तरह से काम करते हैं। एक बड़ा परिवर्तन आया इससे।